अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हाजिर हूँ आपके सामने वीकेंड एनालिसिस के साथ। जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक करके इनके प्राइस चार्ट पे जाके आने वाले दिनों या फिर मंडे ओपन पे हमने खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करना है। इसके ऊपर बात करेंगे। बाय साइड पे करना है कौन से लेवल्स हैं कि जहाँ से हमने बाय करना है, अगर सेल करना है कौन से लेवल्स है जहाँ से हमने सेल करना है। रिसेंटली जो इस टाइम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ख़ास तौर पे ये जो टैरिफ वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टार्ट की है कि जिसका रिज़ल्ट हमें स्टॉक मार्केट के कलैप्स के ज़रिए रिसेंट अब नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत पैनिक है फ़िलहाल मार्केट में, और इन पैनिक सिचुएशंस के अंदर ब्लॉकबस्टर ट्रेडर्स को मिल रही होती हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है, यानी कि प्रॉपरली प्राइस चार्ट को मैप करके रेलेवेंट एरियाज़ के ऊपर प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स, तो ये तमाम चीज़ें डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और प्रोफेशनल्स की मैंने अक्सर आपको बोला रूटीन भी ये होती है कि मोस्टली क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अलावा बाकी फॉरेक्स स्टॉक्स कमोडिटी मार्केट्स ओवर द वीकेंड बंद होती हैं। दैट्स द बेस्ट टाइम कि जब लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली रैशनली हम मार्केट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं और ख़ुद को पोजीशन कर रहे होते हैं मार्केट ओपन के लिए, कि जब मार्केट्स चल रही हों मंडे टू फ्राइडे, तो उस वक्त फिर हमें सोचना ना पड़े। पहले से ऑलरेडी हमने प्लान ऑफ एक्शन और सिनारियोज़ को डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे बिल्ड किया हो, और जो भी सिनारियो अनफोल्ड हो हमारे लिए एग्जीक्यूशन में आसानी हो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि जिनका एनालिसिस ठीक होता है लेकिन एग्जीक्यूशन में उनको मसला होता है। उसकी वजह ये होती है कि एनालिसिस की टाइमिंग गलत होती है। जब मूव्स मार्केट में हो रही हैं उस वक्त वह मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं और अपने ही एनालिसिस को डाउट करने लग जाते हैं। तो नॉट ओनली आई एम टेलिंग यू दिस, बल्कि आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे ना, वो यही बात आपको बोलेगा कि भाई वीकेंड एनालिसिस इज़ द बेस्ट एनालिसिस। बहरहाल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, sayyedon.com वेब पेज ओपन होगा, लिंक क्लिक करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का दिया हुआ है। कंप्लीट हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, दोनों के रेफरल लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ये सवाल होता है नए लोगों की तरफ से कि कौन सा हमें कोई प्लेटफॉर्म रेकमेंड करें जहाँ पे हम अपनी ट्रेड अकाउंट ओपन करें। तो ये 2 वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं, और चूँकि हमने ये ब्रोकर आपको ये हमारे रेफरल लिंक के ज़रिए आप यहाँ पे जाएंगे तो इन अकाउंट ओपनिंग से लेके इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हुए कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट नंबर दिया हुआ है। कांटेक्ट करके हमारी टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन और चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। जब तक मार्केट ये सुपर बुलिश थी और हम बुलिश साइड के ऊपर खुद को हमने पोजीशन किया, इस मार्केट में टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं आपके लिए लेके आता रहा। बट अब एनवायरनमेंट मार्केट का चेंज हो गया बिकॉज ये बुलिश से बेरिश साइड के ऊपर मार्केट चली गई, और जो लेवल्स और एरियाज़ रीसेंट वीडियोज़ में मैं आपके लिए हाईलाइट करता चला गया हूँ कि भाई ये लेवल्स हैं, ये एरियाज़ हैं कि जहाँ से सेल साइड पर खुद को पोजीशन किया जा सकता है। एग्जैक्टली आप देखें उन्हीं लेवल्स और एरियाज़ के नीचे से कीमतें गिरना शुरू हो गई और डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट आपको मिली है। अब ऑब्वियसली ब्लाइंड एंट्रीज के ऊपर काम करना, यानी कि लेवल टू लेवल काम करना विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप कॉन्फर्मेशंस के एक एडवांस एंट्री ट्रिक है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर बंदा उस जगह पे अपने ट्रेडिंग करियर में पहुंच चुका हो कि ये काम कर सके। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे आप देखें 2 अप्रैल को एक बेरिश पिन बार सिग्नल आया। ऑल्दो जिन लोगों ने इस बेरिश पिन बार सिग्नल की 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे यहाँ पे सेल लिमिट लगा के बैठे हैं, वो अभी भी बैठे हैं, उनका ऑर्डर फिल नहीं हुआ। बहरहाल ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। 2 अप्रैल की जो कैंडल है डेली प्राइस चार्ट पे, इस कैंडल के 50% रिट्रेस में सेल लिमिट ऑर्डर और ये येलो लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर ये ऑर्डर आपको, ये एंट्री आपको सेल साइड पे मिल जाती है तो अब आपका स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ पे अगर आपका स्टॉप हिट हो जाता है तो ये मार्केट स्लाइटली ये मार्केट बेरिश से स्लाइटली बुलिश साइड पे शिफ्ट हो सकती है, तो अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट है। अच्छा जी, एक बात याद रखनी है इससे पहले कि मैं अगली मार्केट पे आपको लेके जाऊँ, चेज कभी नहीं करना मार्केट को। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा वो कहता है यार कीमतें तो मार्केट तो गिर गई है, तो अब ये जो 2 अप्रैल की बेरिश पेन बार है इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में तो मार्केट पता नहीं आए ना आए तो मैं यहीं से सेल कर दूं। नहीं, यहीं से अगर तुम सेल करोगे रिस्क रिवॉर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिकॉज यहां से सेल करने के बावजूद भाई डेली प्राइस चार्ट पे स्टॉप लॉस तुम्हें यहीं पे मिलेगा येलो लाइन से ऊपर, तो बहुत वाइड स्टॉप हो जाएगा। हमेशा अपने जो मोर्चे आपने मार्केट में प्राइस चार्ट पे बांधे होते हैं ना, आप कीमतों के अपने टेरिटरीज में आने का वेट करें, और आपकी टेरिटरीज में आई एम टेलिंग यू दिस प्राइसेस आती हैं, ठीक है। यानी हो सकता है आपको 4 दिन वेट करना पड़ जाए, 10 दिन वेट करना पड़ जाए, इवेंचुअली प्राइस आपकी मार्क्ड टेरिटरी और जिस जगह पे आपने लिमिट ऑर्डर या ऑन स्टॉप ऑर्डर दिया है ना, वहाँ पे आपको कीमत इन मोस्ट केसेस ट्रेड होती नजर आती है। तो बिटकॉइन मार्केट में जी क्लोज करते हैं। बिटकॉइन मार्केट
एज लॉन्ग एज मार्केट 89-90,000 से नीचे है, कोई भी कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उस शक्ल के आने के बाद हम शॉर्ट सेल साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे। उसके बाद जल्दी से इथेरियम मार्केट के ऊपर चलते हैं, और ये अभी फिलहाल वीकेंड एनालिसिस का मकसद ये होता है कि आपको बाय या सेल साइड पे बेसिकली पोजीशन करवाना। एक्चुअल अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में आती है, जब एक्चुअली वाकईतन ट्रेड सिग्नल आया और उसके ऊपर हमने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। और अगर वीडियो अपडेट ना भी लेके आऊँ, यानी उस मार्केट की उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन सिग्नल आया बारी ना भी हो, तो उसके अलावा भी अपनी स्क्रीन पे आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं, जहां पे ब्लॉग पोस्ट का जो मैंने सेपरेट पेज बनाया है, और ये इसीलिए बनाया है कि वो मार्केट्स जिनमें सिग्नल्स हैं लेकिन उनकी वीडियो अपडेट की बारी नहीं है, किसी और मार्केट को वीडियो में कवर करना है, तो उन मार्केट्स को जिनमें सिग्नल है उनकी मैं ब्लॉग पोस्ट कर दूं यहाँ पे राइटिंग टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दे दूं ट्रेड सिग्नल और प्राइस चार्ट एनोटेट करके कि भाई ये पर्टिकुलर सिग्नल है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी नजर रखा करें। बहरहाल मैं ये हर ब्लॉग जो भी पोस्ट करता हूँ उसका लिंक उठा के बाद में यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट मेरे फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन चली जाए और टाइमली आप लोग इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट कर पाएं। उसके बाद जी इथेरियम मार्केट के अंदर सुपर बुलिश बेरिश मार्केट है, और इस सुपर बेरिश मार्केट के अंदर मैंने 2 एरियाज और 2 लेवल्स आपके लिए हाईलाइट किए। बेसिकली आई थिंक ये 3 एरियाज, हाँ नहीं 2 लेवल्स हैं। ये वाला जोन मैंने हाईलाइट किया $2100 से लेके $2300 का, ये $200 का बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन के अंदर पुल बैक के बाद सेलिंग सेटअप सिग्नल्स पे काम हो सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, और वो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, वो प्राइस को जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इथेरियम मार्केट के अंदर ये देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है 1760 का। ये जो इनसाइड बार पैटर्न है, हालांकि ये बुलिश इनसाइड बार पैटर्न है, लेकिन इसके ब्रेकडाउन को भी सेल किया जा सकता है, यानी कि $1760 से नीचे सेल करना। और आई नो ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होगी, बिकॉज 1760 ऑलरेडी बड़ा अंडर वैल्यूड प्राइस है इथेरियम की, एंड यू रियली डू नॉट वांट टू सी इथेरियम एट $1000, बट स्टिल इट विल बी अ गोल्डन चांस फॉर इन्वेस्टर्स के जिन्होंने इथेरियम मार्केट को पहले सस्ती कीमतों से मिस किया, और दोबारा से अगर यहाँ पे लेट्स सपोज एक सेलिंग ट्रिगर होकर मार्केट $800,000 की टेरिटरी में जाती है, तो इथेरियम इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, दे विल हैव एन गोल्डन सेकंड चांस एंट्री। बट ऑब्वियसली मारे जाएंगे वो लोग जो $2500-3000 से इथेरियम को $10,000 की उम्मीद में उठा रहे थे। बहरहाल एनीवेज मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है, और इथेरियम में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एसेट्स, एंड इट विल बी अ जैकपॉट फॉर दोस्त जिन्होंने जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी कीमतें उन्हें इथेरियम मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। इनसाइड बार पैटर्न 1760 से नीचे सेल स्टॉप लगा के स्टॉप लॉस कहाँ देना है, 3 अप्रैल की कैंडल जो कि इनसाइड बार पैटर्न की मदर कैंडल है, उसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप होगा। तो इसको भी हम देख लेंगे, और अगर कोई एक्चुअल अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं पूरा जोर मारता हूँ कि रियल टाइम मार्केट की अपडेट लेके आऊँ, वीकली एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँ, कंसेप्चुअल बातें आपसे करूँ, स्ट्रैटेजीज आपको सिखाऊँ, ट्रेडिंग माइंडसेट आपको सिखाऊँ, मगर ऑब्वियसली एक रूटीन वाइज यहाँ पे चलना होता है। रैंडमली उठ के मैं कोई बात यहाँ नहीं कर सकता ना, बिकॉज एक प्रोसेस है, वीडियो बनेगी, प्रोडक्शन में जाएगी, वहाँ से आएगी, अपलोड होगी, सारे मामलात। वेर एज प्रीमियम कम्युनिटी मेरी जो है, जिसका मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था, जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, उसमें फिर रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलती है। जैसे अपनी स्क्रीन पे अभी आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स को हम कवर करते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स का चैनल देख रहे हैं, जहाँ पे मार्केट अपडेट रेगुलर बेसिस पे शेयर की जाती है, और ऑलमोस्ट डेली हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ आप सीख समझ और मार्केट अपडेट आपको रियल टाइम मिल रही होती है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर जो मैं इस वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था, प्लेलिस्ट की टैब में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, 73 वीडियोस पड़ी हैं। काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस के जरिए मैंने आपको सिखाया, समझाया। बैक टू द मार्केट्स। इथेरियम मार्केट जी, मैंने आपको इसका भी आइडिया दे दिया, शॉर्ट सेल किया जा सकता है, इनसाइड बार पैटर्न है, बिकॉज अगर ये इनसाइड बार पैटर्न डाउन साइड पर ट्रिगर होता है, तो ये जो बुलिश पिन बार्स इस इनसाइड बार पैटर्न के हिस्सा हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट जी सारी टैंक्ड है टैरिफ वॉर की वजह से, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को लेके हमने ये देखा है पिछले 100 साल के अगर प्राइस चार्ट्स हम उठा के देखें, आप डाउ जोन्स का उठा के देख लें, आप पिछले काफ़ी डेकेड्स, दहाइयों का SP 500 का डेकेड, जितना भी डीपर से डीपर मार्केट में पुल बैक आएगा ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने मंथली प्राइस चार्ट ओपन किया और आप देख रहे हैं मेरे पास 2009 से डेटा, या आपको डीपर से डीपर पुल बैक भी जो है वो US स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी का उसने काम किया। और यहाँ पे ये देखिए 4800 बहुत इंपॉर्टेंट की सपोर्ट जोन है मंथली प्राइस चार्ट पे, प्राइसेस बिल्कुल उसके ऊपर है, एंड आई थिंक इवेंचुअली प्राइसेस कैन गो हायर। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे कीमतें आ रही हैं। US इकोनॉमी को आइडियली आई डोंट वांट टू शॉर्ट US इकोनॉमी,
इकोनॉमी। कोई भी डीपर पुल बैक भी आता है, डजंट मैटर कितने परसेंटेज का है, आई वुड वांट टू बी अ बायर ऑफ यूएस स्टॉक्स। तो इस पे देख लें आप, ये भी यहाँ पे भी आइडियली रेलिवेंट जो सपोर्ट एरियाज़ हैं उनके ऊपर कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी आने वाली वीडियोज़ में, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं आपने किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन वो है, अगर शॉर्ट टर्म एक्टिवली आप ट्रेड कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन का लिटरली आपको फ़ायदा तब है जब आपको टाइमली ये मिल रही है। उसके बाद जी हम चलते हैं गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट फिलहाल ऑब्वियसली बहुत ओवरबॉट मार्केट थी, काफ़ी अर्से से सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड, विद इन दैट बुलिश ट्रेंड को सिग्निफिकेंट पुल बैक हमें नहीं देखने को मिला। अभी फिलहाल जो थर्सडे और फ्राइडे की 2 कैंडल्स हैं, इनमें जो सेल ऑफ हमें नजर आया है, ये सेल ऑफ हमें बता रहा है कि कीमतें मजीद डाउन साइड के ऊपर जा सकती हैं, लेकिन चूंकि मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू सेल। बाय साइड के ऊपर हमने खुद को पोजीशन करना है। कब तक बाय साइड पे पोजीशन करना है? जब तक बायर्स की, बुल्स की फाइनल डिफेंस लाइन इनवैलिडेट नहीं हो जाती, और बायर्स और बुल्स की जो फाइनल डिफेंस लाइन है वो ये वाली है, देख रहे हैं 2958 3000 295, $150 का ये जो एक बैंड है, जब तक ये बैंड इनवैलिडेट नहीं हो जाता, यानी प्राइसेस इस बैंड से नीचे नहीं गिर जाती, हम डेफिनेटली गोल्ड मार्केट के बायर हैं, बाय साइड पे काम करेंगे। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप सिग्नल अगर इस सपोर्ट जोन के ऊपर हमें मिलता है तो हम बाय साइड के ऊपर हमने खुद को बाय साइड पे हमने लेना है। और अगेन जैसे मैंने कहा, अगर कोई एक्चुअल बाइंग सिग्नल आएगा तो मैं अपनी वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट में आपको उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे इस जोन में 4 आवरली प्राइस चार्ट पे भी आप देख सकते हैं अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो। उसके बाद जी USD JPY सुपर बेरिश मार्केट का ट्रेंड है, और सबसे अमेजिंग बात यह है, मज़ा आता है ये चीज़ देख के कि जो कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज मैं आपको सिखाता हूँ, जब वही कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज और कैंडल्स की वही शक्लें मार्केट में पैसे आपको बना के दे रही होती हैं। जैसे USD JPY मार्केट के अंदर ये बेरिश फेकआउट, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है ना, इसके अंदर बेरिश फेकआउट्स के नाम से एक वीडियो है, टाइटल फेकआउट्स है, उसमें बाकायदा मैंने एग्जैक्टली इसी कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप को समझाया, आपको बताया कि राइट मार्केट कंडीशन में अगर इसको ट्रेड किया जाए बड़े अमेजिंग पैसे बन सकते हैं। तो ये देखिए कलैप्स आया। बहरहाल एनीवेज शॉर्ट सेल साइड के ऊपर हमने काम करना है। फिलहाल जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई है, बुलिश पिन बार बनी है, एक डीपर रिट्रेसमेंट मार्केट अपसाइड के ऊपर दे सकती है, और सेल साइड पे खुद को पोजीशन करते हुए रेलेवेंट जो लेवल्स हैं जहां से कीमतें गिरी हैं, वी विल वेट, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है ना बुलिश पिन बार, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़े आराम से 2-4 दिनों में कीमतों को इस रेजिस्टेंस तक पहुंचा सकती है। दिस विल बी द रेजिस्टेंस लेवल के जहां से फिर कीमतों के गिरने के क्लू देने वाले कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स, यानी कि शॉर्ट सेल साइड के ऊपर हम काम करेंगे। चलिए जी, डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे लगा के मैंने एनालिसिस आपके सामने किया और बाय या सेल साइड पे आपका पोजीशन करवाया मार्केट एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। कहीं पे भी आपने अगर किसी भी मार्केट में आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो और जो लेवल्स मैं उस मार्केट के प्राइस चार्ट पे मार्क कर रहा हूँ, आपने उन लेवल्स को नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख के उन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स पे आप मैप कर लिया करें। कंटेंट मेरा पसंद आया हो, और ख़ास तौर पे अगर ये जो प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की वीकेंड एनालिसिस आपके लिए लेके आने की, कि संडे वाले दिन आपके लिए मैं ओवरऑल मार्केट्स को एनालाइज करूं, ये आपको पसंद है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।